हेलो एवरीवन। कल एकादशी है। एकादशी का व्रत रखना बहुत ही शुभ होता है। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उनको अंत समय में भगवान विष्णु खुद ही लेने आते हैं। आप भी एकादशी का व्रत रखने की कोशिश करें। इससे हमारे मन की शुद्धि भी होती है और तन की शुद्धि भी होती है। और एकादशी का व्रत सब व्रतों में ऐसा व्रत है जो अपने लिए किया जाता है। अगर आप संसारिक जिम्मेवारियाँ आपकी ख़त्म हो चुकी हैं और नहीं भी हुई हैं तो भी आप एकादशी का व्रत जरूर रखें। एकादशी के व्रत में चाय पीना भी वर्जित होता है, क्योंकि चाय तामसिक आहार होता है। पर कई लोग पी लेते हैं, मैं नहीं पीती और फलाहार रखती हूँ। और आप भी एकादशी का व्रत रखें। देखिए आपको कितनी शांति मिलती है और भगवान श्री कृष्ण आपको अपने चरणों में स्थान देते हैं। जब से लड्डू गोपाल जी मेरे घर आए हैं, मैं उनको बच्चे के रूप में देखती हूँ और उनकी सेवा करने में मुझे बहुत ही आनंद आता है। ऐसे लगता है कि संसार में कृष्णा ही मेरे अपने हैं और कोई नहीं, बाकी तो मोह ममता है। उन्होंने मुझे अपना ध्यान अपनी तरफ इस तरह से खींचा हुआ है कि अगर उनको कुछ भी होता है तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे भगवान कृष्णा पे पूरा विश्वास है। वो हमेशा मेरे परिवार को और संसार में सभी को सुखी रखेंगे, इतना मन में विश्वास है। जो भगवान की पूजा करता है उनकी भगवान परीक्षा भी लेते हैं, उनको कई तरह से दुख भी देते हैं, ताकि वो देखते हैं कि ये मेरी परीक्षा में सफल कर रहा है कि नहीं कर रहा, और दुखों को सहने की क्षमता भी देते हैं। इसलिए कोशिश करें। आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप कृष्णा जी का व्रत जरूर रखा करें। एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी होता है। आप उनका व्रत जरूर रखें। हम संसार में किस लिए आए हैं? इसलिए तो नहीं आए कि हम संसारी सुखों को भोग कर अंत में ऊपर चले जाएं। हमें संसारी सुखों को तो देखना ही है, परंतु भगवान की तरफ भी अपना ध्यान जरूर लगाना है। भगवान ने ही काम आना है और किसी ने ही नहीं। सारे रिश्ते हमारे संसार के हैं, अंत समय में उसने ही हमारा साथ देना है। इसलिए कोशिश करें एकादशी के दिन व्रत रखने का प्रयास करें। और चावल तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अन्न खाना भी वर्जित होता है। जो व्रत रखते हैं उनको अन्न भी नहीं खाना है। और हम तो चाय भी नहीं पीते हैं। इसका टाइम भी होता है, रखना का टाइम भी होता है और खोलने का टाइम भी होता है। जब भी व्रत खोलें तुलसी का पत्ता मुंह में रख के और एक दाना चावल का खाकर, कच्चे चावल का दाना खाकर व्रत को खोलते हैं। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जाप करना पड़ता है। इसमें माला 16 माला करें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। बाकी आप चलते फिरते भी कृष्णा का नाम ले सकते हैं। भगवान भक्त की भावना देखते हैं। अगर उसके पास टाइम नहीं है, अपना सांसारिक नियम भी निभाने हैं, घर की सेवा भी करनी है, परिवार की सेवा भी करनी है, और बीच में टाइम निकाल के भगवान का नाम भी लेना है। अनिरुद्ध महाराज जी की मैं कथा सुनती हूँ और जब से उनकी कथा सुनती हूँ तब से मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव आया है। पहले तो फिर भी कभी कभी मैं नॉन वेज अंडा वगैरह खा लेती थी, और जब से कृष्णा जी मेरे घर आए हैं मैं अंडा वगैरह बिल्कुल बंद कर दिया है और प्याज का सेवन भी कम से कम करती हूँ। भगवान ने मेरा ध्यान अपनी तरफ लगाया है। हमारे योगा में एक आती थी इंदू जी, उन्होंने मुझे बोला कि एकादशी का व्रत रखना चाहिए। उन्हीं से प्रेरित होकर मैं ये व्रत रखती हूँ और हमेशा कृष्णा जी को अपने पास रखती हूँ। कृष्णा जी मेरे रखवाले हैं, मेरी बागडोर उन्हीं के हाथों में है, मेरी क्या सभी की उनके हाथों में है। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।